जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों ही चांद की सतह पर पहुंचने वाले हैं। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 या लूना 25 में से कौन सबसे पहले चांद की सतह पर पहुंचता है। दरअसल चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 को लेकर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लूना 25 ने चंद्रमा पर लैंडिंग से कुछ ही देर पहले इमरजेंसी की स्थिति की सूचना दी है, जिसके बाद रूसी वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरा रूस परेशान हो उठा है। रोसकोसमोस के मुताबिक जब अंतरिक्ष यान लैंडिंग पूर्व कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तब एक घटना घटी जिसको रोसकोसमोस ने एक टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि ऑपरेशन के दौरान लैंडिंग से पहले ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए थ्रस्ट स्टार्ट किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के वक्त लूना 25 के ऑटोमेटिक स्टेशन में एक इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से इसकी थ्रस्ट को स्टार्ट करने की इजाजत नहीं दी गई। साथ ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि हम इस स्थिति को सही करने के लिए वारपुट पर नहीं जा सकते हैं और अब इसमें काफी वक्त लग सकता है। यानी फिलहाल रूसी यान की ऐसी स्थिति है कि उसकी चंद्रमा पर लैंडिंग में थोड़ा वक्त और लग सकता है और फिलहाल इसकी सुरक्षित लैंडिंग को लेकर भी अब एक सस्पिशियस सिचुएशन बन चुकी है, जिसके चलते अब रूस का मून मिशन 50-50 सिचुएशन पर खेल रहा है। रोसकोसमोस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एजेंसी फिलहाल स्थिति को अपनी ओर से एनालाइज कर रही है। रूसी वैज्ञानिकों को शुरुआत में चांद की मिट्टी के रासायनिक तत्वों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके चलते शुरुआती आंकड़ों के आधार पर एजेंसी ने बताया कि लूना 25 पर हो सकता है कि माइक्रोमीटरोइड का प्रभाव पड़ा हो। माइक्रोमीटरोइड आमतौर पर अंतरिक्ष में पड़े पत्थरों या लोहे से टूटे हुए छोटे छोटे कणों को कहा जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इसके बड़े टुकड़े कई बार स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट की क्रैश करने का भी कारण बनते हैं, यहाँ तक कि ये किसी भी अंतरिक्ष यान के इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि रूस ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं दी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और बेस्ट मीडिया ग्रुप्स ने ऑलरेडी ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि रूस ने लैंडर के साथ चल रहे अपने नेटवर्क और कनेक्शन को भी फिलहाल खो दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल तो ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या नई बनी ये समस्या लूना 25 को, जिसको सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की योजना थी, क्या वो अब चंद्रमा सुरक्षित लैंड कर पाएगा या फिर नहीं। लूना 25 की अगर चंद्रमा पर सुरक्षित और कामयाब लैंडिंग हो जाती है तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस भविष्य में चंद्रमा की यात्रा के लिए ऐसे मिशनों को डिजाइन कर सकती है। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ 3 देशी लैंडिंग में सफल हुए हैं, जिसमें सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन शामिल है, लेकिन इनमें कोई भी साउथ पोल पर नहीं गया है। और वहीं रूस और भारत अगर अपने इस मिशन में सफल होते हैं तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश होंगे। हालांकि रूसी मिशन का कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे में भारत के पहले पहुंचने की उम्मीद कायम है। चांद के साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिकों की एक अलग दिलचस्पी है, जिसके चलते भारतीय चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के और भी करीब हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।